हाँ जी, वेलकम बैक। मेटा एड स्पेशल परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप फॉर D2C ब्रांड्स का 7th कोहर्ट जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर 2025 से। ये हमारा जो कोहर्ट होता है, प्रोग्राम जो होता है D2C ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटा एड स्पेशल का बूट कैंप, ये इस साल का लास्ट बूट कैंप जो है वो होने वाला है। सो अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया देन दिस इज द टाइम। अगर आपको लेटेस्ट जो मेटा एड्स की स्ट्रेटजीज हैं अकॉर्डिंग टू मेटा एंड्रोमेडा, वो सारी चीजें सीखनी है इसी साल के अंदर, देन जस्ट सिंपली एनरोल इनटू दिस कोर्स। ये हमारा लास्ट अनाउंसमेंट वीडियो जो है होने वाला है इस बैच के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज 28 नवंबर से तो हमारा बैच स्टार्ट ही हो जाएगा। एक दिन का ही केवल आपके पास टाइम जो है वो बचा हुआ है, सो एनरोल फास्ट। बट यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ आपको रिजल्ट्स दिखाने वाला हूँ जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली अचीव किए हुए हैं आफ्टर मेटा एंड्रोमेडा अपडेट, और किस तरीके से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हमारे लिए काम करी, क्या रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं। 2-3 चीजें मैं आपको शो करूंगा, बाकी की चीजें सारी जो है वो कोहर्ट के अंदर बहुत डिटेल में, बहुत इन डेप्थ डेटा के साथ जो है वो डिस्कस करी जाती हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक ब्रांड जो है वो दिखाता हूँ। तो ये जो निश है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की है। इस ब्रांड का गोल था कि ये इनिशियली ना 50,000 to 1 लाख के रेवेन्यू के अराउंड जो है वो स्टक थी, और ये प्रॉफिटेबली स्केल नहीं कर पा रहे थे। जब भी स्केल करते थे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिप होती थी। क्रिएटिव्स की भी ना टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी, कोई फ्रेमवर्क नहीं था किस टाइप के क्रिएटिव्स को कब टेस्ट करना है, कितने टाइम तक टेस्ट करना है, ये सारी चीजें नहीं हो पा रही थी। ब्रांड को पता जरूर था कि क्रिएटिव टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है, बट वो फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे थे। कई बार क्रिएटिव प्रोडक्शन में ही डिले हो जाना, और कई बार ये समझ नहीं पाना कि किन मैट्रिसेस को देखने की जरूरत है टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी। अगर मैं आपको सीधे सीधे रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर सितंबर 1 से 30 का यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा 2025 का, और यहाँ पर इनके पास 86 ऑर्डर्स आए थे, और जो ग्रॉस सेल हुई थी वो अप्रोक्सीमेटली 1.4 लाख के आसपास जो है वो हुई थी। नेक्स्ट अगर आप मंथ टू डेट देखेंगे, वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 नवंबर को नाइट में, सो 1 नवंबर से 26 नवंबर तक की ये डेटा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो विद इन 2 मंथ्स हमने इसको 1.5 लाख से 20 लाख के रेवेन्यू तक पहुंचा दिया। और अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं कि इस प्रोजेक्ट में क्या चीजें काम करी, वो थी क्रिएटिव टेस्टिंग। कोल्ड ऑडियंस के ऊपर नए तरीके से क्रिएटिव टेस्ट किए गए, नए एंगल्स के साथ क्रिएटिव टेस्ट किए गए, राइट फ्रेमवर्क्स के साथ टेस्ट किए गए, कितने टाइम के बाद, किन मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग हमें क्रिएटिव्स को जज करना है कि वो काम कर रहा है या नहीं करना है, या कितने टाइम के बाद कौन सी डेटा को देखकर हमें नए क्रिएटिव्स को लाना है, या जो एग्जिस्टिंग हमारे क्रिएटिव्स हैं उनको पॉज करना है। इस टाइप के फ्रेमवर्क्स के ऊपर प्रॉपरली काम किया गया, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ऑल्सो क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया, यूजीसी और इन्फ्लुएंसर एड्स बनवाए गए, सोशल प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विर्की हुक्स बनाए गए न्यू वीडियोस के साथ। सो इस ब्रांड की ना इंटायर क्रिएटिव स्ट्रैटेजी ब्रोकन थी, जिसको स्क्रैच से फिक्स किया गया। और अगर मैं आपको यहाँ पर मेटा का भी डैशबोर्ड दिखाने की कोशिश करूं तो नवंबर में टिल डेट हमने यहाँ पर स्पेंड किया है अप्रोक्सीमेटली 3.12 लाख रुपीस, और रेवेन्यू भी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि 20 लाख का रेवेन्यू जो है वो अचीव हुआ। दिस इज फॉर वन ब्रांड। दूसरी ब्रांड मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये ब्रांड पिछले 1 साल से है हमारे साथ, और अगर अगस्त 2024 का रेवेन्यू आप देखेंगे, इससे पहले भी हम इनके साथ काम कर रहे हैं, उस वक्त हम इनको 15 लाख की ग्रॉस सेल के ऊपर लेकर आए। बट अगस्त 2024 वर्सेस नवंबर 26 यानी कि टिल डेट अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को हमने इंप्रूव किया। ऑर्डर्स तो आपको सीधे सीधे इंप्रूव दिख ही रहे हैं, 7436 ऑर्डर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। बट लुक एट द सेल्स, यहाँ पर जो हमारी ग्रॉस सेल थी वो अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपीस के आसपास थी, जो ग्रॉस सेल इंक्रीज होकर क्लोज टू 70 लाख की हो गई। साथ ही साथ एक और चीज बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू थी वो 600 से नीचे थी, यहाँ पर एवरेज ऑर्डर वैल्यू को हमने इंक्रीज कर दिया 900 रुपीज से ऊपर। तो अगर आप हमारे मेटा एड्स के परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले कोर्स के लैंडिंग पेज के ऊपर भी जाकर देखेंगे, कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहां पर भी हमने बताया कि लाइफ टाइम वैल्यू हो गई, एवरेज ऑर्डर वैल्यू हो गई, इनको आप किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, उसको एज स्ट्रैटेजी हमने सेपरेट मॉड्यूल के अंदर रखा है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर जो है वो बेसिकली यूज करी गई हैं। यहाँ पर आपको नवंबर मंथ का एड स्पेंड भी दिख रहा होगा, जिसे हमने अप्रोक्सीमेटली जो ग्रॉस सेल करी है वो 70 लाख की करी है, और यहाँ पर जो अमाउंट स्पेंड आपको दिख रहा है वो 13 लाख रुपीस के आसपास का अमाउंट स्पेंड जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। सो जो रोएस यहाँ पर डैशबोर्ड लेवल पर देखने को मिल रहा है दैट इज अगेन प्रॉफिटेबल। और अगर आप मेटा इश टू ग्रॉस सेल का भी जो रोएस है वो निकालने की कोशिश करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी मच एक्सेप्टेबल। एक और मैं आपको एग्जाम्पल जो है वो दिखा देता हूँ। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल, बहुत सारी डेटा, बहुत सारे केस स्टडीज, एग्जैक्ट कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट
एंड्रोमेडा अपडेट या अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज जो हमारे लिए काम कर रही हैं पोस्ट एंड्रोमेडा अपडेट, उनके साथ आप कैसे काम करेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं अपने कोहर्ट के अंदर बहुत डिटेल में। तो यहाँ पर एक और केस स्टडी है अक्टूबर मंथ में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो एड स्पेंड किया हुआ है वो क्लोज टू 65 लाख रुपीस का एड स्पेंड किया हुआ है। और यहाँ पर जो निश है दैट इज लो टू मिड एवरेज ऑर्डर वैल्यू इमिटेशन ज्वेलरी। The goal was to get 250 plus orders per day with an expected ROAS of 3. So this one was the goal basically with regards to ROAS, and it went very good. The strategy was again the creative testing in the form of the videos, also using the first party customer data once customer product journey is identified. Now what I'm trying to tell you is कि जब आप इतना ad spend कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर close to 70 लाख का हम ad spend कर रहे होते हैं, ऐसे में बहुत सारे डेटा पॉइंट जो हमारे बन जाते हैं, तो हम बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स को भी यूज कर रहे हैं फर्स्ट पार्टी की डेटा को और बेहतर तरीके से वापस मेटा को इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल सेंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेटली 60 लाख 70 लाख रुपीस एक अकाउंट के अंदर पर मंथ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं इस ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड वी आर रनिंग डिफरेंट एड अकाउंट्स फॉर दिस ब्रांड। एंड ऐसा कई बार होता है कि जब बहुत सारी डिफरेंट एजेंसीज एक ब्रांड के ऊपर काम करती हैं तो बहुत सारे डिफरेंट एड अकाउंट जो है वो यूज हो रहे होते हैं कॉमन पिक्सल को लेकर, और उस डिफरेंट एड अकाउंट्स के अक्रॉस बहुत सारा जो एड स्पेंड है वो हो रहा होता है। तो ऐसे में फर्स्ट पार्टी डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज डेटा बहुत ज्यादा होने वाली है। मैं मोटी मोटी स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन था, प्रोडक्ट शोकेस को यूज किया गया, राइट, इंग्लिश टेक्स्ट फॉर्मेट को जो है यूज किया गया था प्रोडक्ट्स को शो करने के लिए। सो वारंटी जैसी एक नई चीज हम लोग इस कैटेगरी के अंदर या इस ब्रांड के अंदर हम लोग लेकर आए थे, जिससे हमें पॉजिटिव इंपैक्ट जो देखने को मिला और हमारा जो कन्वर्जन रेट था वो बढ़ा। बिकॉज सो वारंटी वाज समथिंग जो हमारे प्रोडक्ट पेज के ऊपर मेंशन थी विद प्रॉपर ट्रस्ट बैचेस एंड ऑल, जिससे ट्रस्ट बढ़ा, लोगों को लगा कि वारंटी है और प्रोडक्ट पे उनका भरोसा और ज्यादा बढ़ा एंड दे अल्टीमेटली परचेज। सो एक चीज आपको भी समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर अपने मेरे वीडियो से वारंटी समझ लिया और अब आप अपने ब्रांड के अंदर भी बिना सोचे समझे जो है वारंटी देने लगे और आपको लग रहा है कि चीजें क्रैक हो जाएंगी। हमेशा ऐसा नहीं होता। यू हैव टू डेवलप दैट माइंडसेट कि मेरे को ऑफर्स किस तरीके से बनाने हैं, मेरे को प्राइसिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से रखनी है। सो दैट इज द कोर ऑफ अवर बूट कैंप प्रोग्राम, जहां पर हम उस माइंडसेट के ऊपर बात करते हैं, वो चीजें आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं सो दैट आप खुद से डिसीजन मेकिंग जो है वो कर पाए, रादर कि आप इस चक्कर में परेशान है कि कोई कुछ बता दे मेरे को कि ये ऑफर रख लो, ये ऑफर रख लो, उससे चीजें नहीं होने वाली। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज यू जिसको सारी चीजें फिगर आउट करने की जरूरत है। इन्फ्लुएंसर एंड यूजीसी कंटेंट यहाँ पर भी यूज किया गया, रिव्यू वीडियोस को डिफरेंट एंगल से शूट किया गया। सो हमारी कोशिश थी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसको प्रीमियम दिखाया जाए बट लेसर प्राइस के ऊपर। तो दिस वन वाज वन ऑफ द एंगल जो बहुत अच्छे से हमारे लिए जो है वो काम किया। सो थोड़े से और नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो क्लोज टू 1700 के आसपास है। ये डेटा जो अभी आपने देखी ये लास्ट मंथ की डेटा थी, अक्टूबर मंथ की, और यहाँ पर हमने लास्ट मंथ में ही ग्रॉस सेल 2 CR से भी ज्यादा की पर मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से करी है। वर्सेस अगर मैं मई से कंपेयर करूं, मैं स्केलेबिलिटी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मई में हमारी जो ग्रॉस सेल थी वो क्लोज टू 90 लाख रुपीस थी। सो विद इन 4 to 5 मंथ्स ऑफ टाइम स्पैन आपने देखा कि हमारी जो ग्रॉस सेल वो जस्ट डबल जो है वो हो गई। सो ये केवल 2-3 एग्जांपल्स थे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि राइट फ्रेमवर्क्स, राइट क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, राइट अप्रोच के थ्रू आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। कोर्स के ऊपर वापस आते हैं हम लोग। आपको पता है कि हमारी कोर्सेज वाली वेबसाइट learn.umartasky.com है और यहीं पर आपको हमारा नया मेटा परफॉर्मेंस मार्केटिंग बूट कैंप फॉर D2C एंड्रोमेडा अपडेटेड क्यूरिकुलम देखने को मिल जाएगा, जो स्टार्ट हो रहा है हमारा 28 नवंबर से। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया केवल एक दिन आपके पास बचा है, दिस इज द राइट टाइम टू एनरोल। और जो हमारी क्लासेस के टाइमिंग्स होने वाली है वो 8 PM to 10 PM होने वाली है। साहिल सर के साथ हम लोग सक्सेसफुली 6 वेरी पावरफुल कोहर्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। इस कोहर्ट की जो कॉस्ट रहती है वो 16,520 रुपीज रहती है इंक्लूडिंग GST। आप डायरेक्टली यहीं पर ऐड टू कार्ट करके जो है वो इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। आपको LMS का एक्सेस मिल जाएगा और जब भी आपको LMS का एक्सेस मिलेगा ना, आप यहाँ पर जाकर ये जो कुछ 8-9 वीडियोस हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कोर्स किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ेगा। कुछ हाईलाइट्स मैं आपको बता दूं, कंप्लीट 100% एजेंसी स्टाइल कोर्स होता है। पूरी डेटा के ऊपर बात होती है, पूरी डैशबोर्ड्स के अकॉर्डिंग बात होती है, पूरी शॉपिफाई के अकॉर्डिंग बात होती है, पूरी फ्रेमवर्क्स, SOPs सारी आपको प्रोवाइड करी जाती है। हमारी एजेंसी का सर्टिफिकेट आपको डिजिटल मीडिया का मिल जाएगा। 2 मंथ्स का कोर्स होता है। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे हमारी क्लासेस होती है, थ्राइस अ वीक 8 PM to 10 PM। टास्क एंड असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं। रिकॉर्डिंग्स आपके पास लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल रहती है। लिमिटेड सीट्स होती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि 50-100 बच्चे होंगे। इट्स अ लाइव कोहर्ट, तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती है। लीड ट्रेनर इसमें मेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से साहिल सर होते हैं और जो ट्रैकिंग वाला
पूरा एक सेगमेंट है वो मैं जो है इसके अंदर कवर करता हूँ। इस कोर्स के साथ आपको एक प्राइवेट लाइव कम्युनिटी भी मिलेगी जहां पर आप अपने बैचमेट्स के साथ, ट्रेनर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। D2C फाउंडर्स, परफॉर्मेंस मार्केटियर्स एंड मीडिया बायर्स इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मॉड्यूल्स मेंशन किए। पहला मॉड्यूल इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन का होता है। सेकंड हम D2C का पूरा इकोसिस्टम समझते हैं। थर्ड हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग यानी कि डैशबोर्ड लेवल की बहुत सारी चीजें, स्ट्रैटेजीज, इन सब चीजों के ऊपर होता है। कैंपेन स्ट्रक्चर, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजों के ऊपर होता है। तो फोर्थ मॉड्यूल हमारा एडवांस मैट्रिक्स के एनालिसिस, इन सब चीजों के ऊपर होता है। सो फिफ्थ एंड सिक्स्थ मॉड्यूल हमारा क्रिएटिव क्रिएशन एंड क्रिएटिव एनालिसिस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो है वो रहता है। एंड सेवेंथ वाला हमारा मॉड्यूल ट्रैकिंग का होता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अपडेटेड मेटा एड्स कोर्स दैट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस विद लाइव ट्रेनर्स। नाउ अभी भी अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो नीचे आपको यहाँ पर एक नंबर दिख रहा होगा, उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स की आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगेन, इनरोल करने के लिए सिंपली आप यहीं पर हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर आ सकते हैं। कोर्स वाली वेबसाइट हमारी learn.umardaski.com है। यहीं से आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं और LMS का आपको एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। ओरिएंटेशन सेशन में मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। सो सी यू ऑल इनसाइड द कोर्स। थैंक यू गाइस।